हे गाइस, एक बार फिर आप लोग का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हमारा जो अभी प्रेजेंट में जो क्लास चल रहा है वो पैसिव वॉइस का चल रहा है। और पैसिव वॉइस का अभी आप इसके पहले वाले क्लास में आप पढ़े इंग्लिश से इंग्लिश में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ते रहे। लेकिन अब हिंदी के वाक्य लिखे रहेंगे, वो पैसिव वॉइस में रहेंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्लास आपका चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने भी पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। आज हम जो पढ़ेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस को? अगर सहायक क्रिया से शुरू होगा तो सहायक क्रिया से ही सॉल्व करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है। जैसे हम एक वाक्य लिख लेते हैं, जैसे लिखा है हमारा, क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है? ये हमने बताया था। वाक्य की बार हमारा क्या लिखा है? क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। अब की बात सबसे पहले इज एंड आर लिखना है, लेकिन उससे पहले पता करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब क्या है ट्रिक समझो, जिसके द्वारा है उसको एट लास्ट। ये हमने कहा था कि जिसके द्वारा करके आएगा उसके एट लास्ट, इसके बाद जो रहेगा वही होगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे के अंग्रेजी आप लिखते हैं मी, और जब मी को उधर से इधर ले आएंगे तो बनेगा क्या? आई। और ऑब्जेक्ट जब पता हो गया तो आई के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कौन सी सहायक क्रिया लगेगी भाई मेरे? कौन सी लगेगी? एन। क्या लग जाएगा? एन। एन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया? आई। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं है, तो अब हमको लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? पढ़ाना, टीच। और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाता है टॉट। अब इतने की अंग्रेजी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या? तुम्हारे द्वारा। तो हमने कहा यहीं पे तुरंत लिखेंगे बाई, और तुम्हारे के लिए आप क्या लिखोगे? यू। क्या लिखोगे? यू। अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर ऐसे सेम उसी सेंटेंस को उसी तरह हम फिर और देखते हैं। लिखा है क्या आपके द्वारा, क्या आपके द्वारा पतंग नहीं उड़ाया जाता है? अगला वाक्य है क्या आपके द्वारा पतंग नहीं उड़ाया जाता है? तो इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे भाई, लेकिन सबसे पहले फिर हमको सहायक क्रिया लिखने के लिए ऑब्जेक्ट पता करेंगे। जिसके द्वारा है उसको अलग कर दो, उसी के बाद जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? पतंग। क्या है? पतंग। और पतंग क्या है? एक वचन, और एक वचन के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे? इज। क्या लिखेंगे? इज। इज के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द काइट।
क्या हो गया, इज द काइट। अब लिखना है नॉट, तो अब की बार है तो यहां पर हो गया नॉट। अब नॉट के बाद लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, उड़ाना, तो फ्लाई, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लोर। क्या हो जाएगा, फ्लोर। और फ्लोर के तुरंत बाद लिखेंगे बाई, यहां हो जाएगा आपका बाई। करता आपके है तो आपके भी अंग्रेजी क्या होता है, यू। यहीं पर ये भी हो जाएगा आपका खत्म। समझ में आया? चलिए और आगे, और आगे क्या चलते हैं थोड़ा सा अब अलग। अब अलग क्या है, जैसे आम, तोड़े जाते हैं। सॉरी, यहां क्या लिखना चाहिए था, ऐसे लिख लेते हैं फिर से। इंट्रोगेटिव है तो ये क्या, आम तोड़े जाते हैं। तो भाई इसको भी हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी ये तो पैसिव वॉइस है ही, तो फिर वैसे ही होगा। क्या से शुरू है, सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पता करेंगे। देखो अब की केहू के द्वारा आएगा, तो जब क्या के तुरंत बाद जो रहेगा वो हम जब केहू के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं रहेगा, तो क्या के बाद वाला जो वाक्य रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आम। तो आम एक वचन हुआ, लेकिन तोड़े जाते हैं। अगर एक आम होता तो आम तोड़ा जाता है, देखा आम तोड़े जाते हैं, मतलब एक आम नहीं बहुत आम से तोड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, बहुवचन। और जब बहुवचन हुआ तो यहाँ सहायक क्रिया के रूप में हम क्या लिखेंगे, आर। क्या हो जाएगा, आर। आर के बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया है द मैंगोज। क्या हो जाएगा, आर द मैंगोज। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं, तो अब हम क्या लिख देंगे, सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या है, प्लग, और प्लग की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, प्लग। अब किसी के द्वारा है नहीं है, तो हमको बाय लिखने की जरूरत नहीं है भैया मेरे, ये ध्यान रहे। अब यहां हमको बाय लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे, जैसे क्या, अब, गाना नहीं गाया जाता है। हमारा फिर से एक वाक्य बना, सेम इसी तरह ये भी है, ठीक है। क्या अब गाना नहीं गाया जाता है, वाक्य हमारा क्या से शुरू है। फिर हम सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट पता करेंगे। अब की बार ऑब्जेक्ट आपका क्या है, गाना। तो गाना के वचन हुआ भैया मेरे, एक वचन, और एक वचन के साथ हम क्या लिखेंगे, इज। तो इज द सॉन्ग, क्या हो जाएगा, इज द सॉन्ग। क्लियर, इज द सॉन्ग। अब उसके बाद नॉट, तो नकारात्मक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, नॉट। अब नॉट के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारा है क्या, गाना। तो सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग, और संग के बाद फिर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इज द सॉन्ग नॉट संग। कंप्लीट हो गया भाई मेरे। अब बचा क्या, अब। तो अब के लिए यहां क्या हो जाएगा, नाउ। क्या हो जाएगा, नाउ। तो अब इस तरह इसको कर सकते हैं। अब हम दूसरे वाक्य की बात करते हैं।
यहाँ बढ़ा दिए इंट्रोगेटिव वर्ड। यदि इंट्रोगेटिव सबसे वाक्य बीच में है तो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। फिर चाहे इज, फिर से इसका पहले जैसा, फिर आपका पहले ही जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज एंड आर। फिर यहां क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर नॉट के बाद क्या हो जाएगा? यहां मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर यहां हो जाएगा बाई, और बाई के बाद फिर क्या हो जाएगा? सब। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं टॉपिक पे। वाक्य कोई हमारा पैसिव वॉइस का है जो हिंदी में लिखा है, जैसे हमने लिखा उसके द्वारा तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जाता है। हमने फिर एक वाक्य लिखा कि उसके द्वारा तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जाता। अब इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। अब देखिए जिसके द्वारा, इसको एट लास्ट में। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले बीच में आ गया। पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या है? क्यों। तो क्यों है तो तुरंत इसको लिख देना है वाई। फिर शेष का पहले की तरह, फिर सहायक क्रिया इज एम लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट पता करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हमने कहा जिसके द्वारा रहेगा उसी के बगल आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा हमेशा। अब इसमें क्या है? तुम्हें, तुम्हें के अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? यू। अब यू एक वचन हुआ कि बहुवचन दोस्तों? यू हुआ आपका बहुवचन, और बहुवचन के साथ कौन सी सहायक क्रिया लिखी जाती है? आर। आर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका मिल गया है यू। यू के बाद नॉट तो है, तो यहीं पर लिख देंगे नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब बुलाना, काल, और काल की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? कॉल्ड। अब यहीं पे तुरंत लिख देंगे हम बाई। करता क्या है? सॉरी ऑब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट क्या है? उसके। तो उसके के लिए हम लिख देंगे चाहे हिम और चाहे हर, दोनों में से कोई भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल। चलिए और आगे, और आगे में क्या चलते हैं? सेम इसी तरह क्या एक मिनट, ऐसे क्या वाला नहीं वाक्य चल रहा है, दूसरा चल रहा है। देखा खेल कब खेले जाते हैं? खेल कब खेले जाते हैं। अब इसी को हमको बनाना है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कब। तो कब के लिए हम क्या लिख देंगे? व्हेन। क्या लिख देंगे भाई मेरे? व्हेन। चलिए व्हेन के बाद इज एम आर। इज एम आर के लिए ऑब्जेक्ट पता करना पड़ेगा। अब इसमें आप कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट का हुआ, तो जब केहू द्वारा नहीं रही और इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में रही तो यही आपका जो सबसे आगे होगा वही होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खेल। खेल का मतलब गेम, और गेम के वचन एक वचन। तो एक वचन के लिए क्या लिखेंगे? इच। अब इच के बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द गेम। तो ये द गेम। अब नॉट, तो नॉट है नहीं तो मेन और, मेन और क्या है? खेलना। प्ले, और प्ले की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले। अब आप कहेंगे सर जी बाई और करता नहीं लिख रहे। भैया मैं जब केहू के द्वारा नहीं बा तो अब यहीं पे खत्म हो गया मेन और वर्ब, इसीलिए यहाँ बाई का प्रयोग नहीं हुआ।
पिछले भी अभी जैसे इसमें भी बताया गया, इसमें भी तो बताया गया, देखिए इसमें द्वारा किसी का नहीं है तो इसमें हम बाई का प्रयोग नहीं किए, इसमें भी द्वारा का प्रयोग नहीं है तो इसमें हम बाई का प्रयोग नहीं किए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, आगे छोटा छोटा एक्सरसाइज है, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए आगे, हमारे द्वारा उसे कहाँ पीटा जाता है। फिर आपकी बात देखिए, वैसे ही वाक्य आ गया कि हमारे द्वारा उसे कहाँ पीटा जाता है। बना दीजिए, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया भाई मेरे, अब वैर के बाद फिर हमको साथ, क्योंकि हमारे द्वारा है इसको एट लास्ट में लिखना है। अब हम सहायक क्रिया लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या, उसे, हमने कहा इसी के द्वारा के बगल जो रहेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे है तो उसे के अंग्रेजी हुआ हिम को हरियन से हरियन लेगो का बन दिया ही, और ही के साथ कौन सा क्रिया लगी, इज, तो वेयर इज ही। अब नाट, तो नाटना है तो मेन वर्ब पीटना, यहाँ क्या हो जाएगा बीट, और बीट में जब ये जुड़ जाए तो क्या हो जाए बीटर, तो ये उसे कहाँ पीटा जाता है तो वेयर इज ही बीटर। अब बचा क्या हमारे द्वारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई, और हमारे के लिए होता है वी को हम बदल देंगे किसमें, आस में। ठीक है, चलिए इस तरह तक आपने अभी तक किया, लेकिन अब कुछ अलग करते हैं। अलग ये करेंगे कि अगर वाक्य किसके द्वारा से शुरू होता है, कह रहा किसके द्वारा किसके द्वारा खाना नहीं पकाया जाता है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया कि किसके द्वारा खाना नहीं पकाया जाता है, तब भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। अब की बार चेंज क्या है, अब की बार वाक्य आपके किसके द्वारा से शुरू, तो इसकी डायरेक्ट मीनिंग लिखेंगे। क्यों डायरेक्ट लिखेंगे, अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें तो उसमें यूज ऑफ हु आ गया, तो हु माने होता है कौन, तो आप बदलते थे पहले बाय हुम में, तो बाय हुम माने होता था किसके द्वारा, वही हिंदी है, तो इसको हम लिख देंगे किसमें बाय हुम, किसमें लिख देंगे बाय हुम। अब बाय हुम के बाद हमको क्या लिखना है, सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट पता करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो खाना एक वचन, और एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या हो गया इज, और इज के बाद खाना के लिए हम क्या लिख देंगे द फूड, क्या हो गया द फूड, और द फूड के बाद लिखना है ना, तो नाट है भाई मेरे, तो लिख दो नाट। अब नाट के बाद केवल एक वाक्य बचा पकाना कुक, और कुक की तीसरी अवस्था का हो जाए कुक। अब इसमें आप लोग कहेंगे सर जी बाई, अरे भैया किसके द्वारा ऑलरेडी है, बाई का प्रयोग यहीं पे हो चुका, बाई होम। जब इस तरह वाक्य आएगा किसके द्वारा करके, तो बाई होम आपको सबसे पहले लगा देना है। ठीक है, चलिए और एक आध वाक्य देख लेते हैं बाई होम का, ताकि कंफ्यूजन आप लोग की जो है वो दूर हो जाए। चलिए जैसे आपका है किसके द्वारा, हमने फिर लिखा हुआ किसके द्वारा बांसुरी नहीं बजाया
जाता है। फिर बात हमारा आगे कि किसके द्वारा बांसुरी नहीं बजाया जाता है। फिर किसके द्वारा आ गया भाई, तो हमने क्या कहा अभी कि भैया जब किसके द्वारा आ जाए तो पहले उसको वहीं सॉल्व कर दो। किसके द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा बाई ऊहू। अब बाई ऊहू के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो भैया कहे तो इसी बाई ऊहू के बगल जो रहेगा वही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बांसुरी। बांसुरी के वचन एक वचन, और एक वचन के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, इज, और फिर बांसुरी का अंग्रेजी लिखेंगे द फ्लूट, इज द फ्लूट। अब उसके बाद नाट है तो लिख देते हैं। अब नाट के बाद फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब बजाना। तो हमने क्या कहा था कि जिस चीज को पीट करके बजाया जाए, मतलब जिसका कोई धुन ना निकले, उसके लिए हम लिखते हैं रिंग, लेकिन जिसकी कोई धुन निकले उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्ले। क्या लिखते हैं भाई मेरे, प्ले। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्ले, और प्ले की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, प्ले। क्या हो जाएगा, प्ले। क्लियर। तो इस तरह से आपका अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हिंदी का वाक्य होता है कि हिंदी का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो आपका बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ। कुछ दिक्कतों का हो सकता है आपको सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आप इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, या कुछ डाउट बन रहा है। अगर कोई डाउट बन रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछें, और वो आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।